दोस्तों, आप सभी को जय श्री केदारनाथ भगवान की जय हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में बहुत सारी ताज़ा अपडेट के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए केदारनाथ धाम यात्रा और चार धाम यात्रा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि केदारनाथ धाम यात्रा की सभी जानकारी आपको मिल सके। वहाँ पर वर्तमान स्थिति कैसी है उसके बारे में भी आपको पता चले और लास्ट में हम आपको यात्रा का प्लान बताएंगे और उस प्लान के अनुसार अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं या चार धाम यात्रा करते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो काफ़ी हद तक आसान होगी। तो वीडियो को कर दीजिए शेयर ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। तो दोस्तों बात करते हैं 7 मई के दिन कैसा है केदारनाथ धाम का माहौल, कितने श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, कहां कहां पर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, रास्ता कैसा है, केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद वहां पर कैसे रुका जाए, दर्शन कब करें और उसके बाद हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक कैसे पहुंचे और उसके बाद ट्रैकिंग कैसे शुरू करें, सभी जानकारी विस्तार से हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको सभी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 मई को केदारनाथ धाम का वेदर कैसा था। तो दोस्तों पिछले 2 दिन से केदारनाथ धाम का जो मौसम है वो काफी हद तक अच्छा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ों में शाम के बाद या 2-3 बजे के बाद और खास तौर पर केदारनाथ धाम जिस हाइट पर है, ऐसे पहाड़ों पर शाम के समय 2-3 बजे के बाद जो मौसम है वो चेंज होता है। ये स्वाभाविक है और ये कभी भी हो सकता है। तो उससे पहले की बात की जाए तो सुबह 4 बजे पैदल ट्रैकिंग आजकल शुरू हो जा रही है और आराम से आप 1-2 बजे तक मंदिर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है मौसम चेंज होता है और फिर अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में होता है कि मौसम खराब हो रहा है, जल्दीबाजी करने लगते हैं लोग। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल ट्रैकिंग करें तो वो 4-5 बजे के आसपास आप करने लगें ताकि आप समय रहते धाम तक पहुंच जाएं। और जब आप धाम तक 2-3 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपके पास काफ़ी समय होता है, आप आराम से शाम को दर्शन कर सकते हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है आजकल केदारनाथ धाम का। शाम के समय अभी भी बारिश हो रही है और ये तो कभी भी ऐसा कभी भी हो सकता है, मई का महीना हो या जून का महीना हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। बात करते हैं श्रद्धालुओं की संख्या कितनी हो रही है। आजकल जो श्रद्धालु हैं वो 18,000 के आसपास धाम के लिए डेली भेजे जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिन आप जानते हैं कि यात्रा जो थी वो बंद थी और इसकी वजह से बहुत सारे श्रद्धालु सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रुके हुए थे। तो लगभग 18,000 के आसपास पर डे श्रद्धालु मंदिर के लिए जाते हैं, पैदल ट्रैकिंग करते हैं। और पहले जो मंदिर में दर्शन होते थे वो सुबह लगभग 5 बजे के आसपास होते थे, लेकिन जब इतनी ज़्यादा संख्या पहुंच रही है तो सुबह 4 बजे के आसपास ही मंदिर में दर्शन होने लगते हैं। तो अगर आप शाम को अगर दर्शन कर लेते हैं और अर्ली मॉर्निंग फिर अगले दिन दर्शन करना चाहते हैं तो आपको एक दिन अपनी नींद जो है उसको छोड़ना होगा। आपको 1-2 बजे ही लाइन में लग जाना होगा और 2 बजे जब आप लाइन में लग जाएंगे तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है वो मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप गर्भगृह में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही भीड़ बढ़ती है 7-8 बजे के बाद, जब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तब जो सभागार है जहाँ वहाँ से ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाता है, गर्भगृह में जाने को नहीं मिलता है। दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आप लोग केदारनाथ धाम में रुकना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप ट्रैकिंग करते हुए आप 2-3 बजे के आसपास मंदिर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपका यही काम है कि आप अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लें। अगर आप ट्रैकिंग करते हुए जल्दी पहुंचेंगे तो आपके पास ऑप्शन भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जैसे ही आप शाम तक या 5-6 बजे के बाद पहुंचते हैं तो फिर क्या है, जो पहले लोग पहुंच जाते हैं वो पहले बुकिंग कर लेते हैं। GMVN की वेबसाइट तो सभी को आजकल पता है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है।
अगर आप लोग GMVN से बुकिंग करके जाते हैं फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया है तो बहुत सारे कैंप जो हैं, टेंट जो हैं, वो अब 2-3 दिन में तैयार हो चुके हैं। तो आप सब लोग पहले तो उन्हीं टेंट में ट्राई करें, क्योंकि जो टेंट में है वो 600-700 रुपये में आराम से एक पर्सन के लिए रुकने का हो जाता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप होटल पे भी जा सकते हैं, और होटल आजकल जो है केदारनाथ धाम में काफ़ी महंगे हो रहे हैं। 5,000 से नीचे होटल मिल पाना बहुत मुश्किल है। देखा भी है, बहुत सारी वीडियो में भी देखा है कि लोग 10-10 हज़ार तक होटल के जो रूम हैं उनके चार्जेस ले रहे हैं। तो क्योंकि जानते हैं कि इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मजबूर होकर लेना होगा, इसी वजह से जो प्राइस है काफ़ी हाई कर रखे हैं। तो आप लोग पहले टेंट या कैंप में कोशिश करें तो आपको वहाँ मिल जाएगा, और उसके बाद आप दर्शन करें। शाम को दर्शन हो जाते हैं, फिर सुबह दर्शन करके आप पैदल ट्रैकिंग नीचे उतरना शुरू कर सकते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेंट अपने साथ रखते हैं और मंदिर परिसर के आसपास टेंट जो लगाकर लोग रुक जाते हैं। तो पिछले कुछ दिन से ऐसा भी हुआ है कि जो वहाँ का प्रशासन है वो जो मंदिर के आसपास जो टेंट है उनको वहाँ से हटा रहा है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और जो जिनका बजट अलाउ नहीं करता है उनका टेंट ही सहारा है, वो किसी तरह से टेंट में रुक जाते हैं। लेकिन ये गलत है कि जो जिनका बजट नहीं है या जिनके पास पैसे नहीं है वो किसी तरह टेंट में रह रहे थे, लेकिन उनको भी आजकल हटाया जा रहा है। बहुत सारी मैंने वीडियो भी देखी है। इसके पीछे रीजन क्या है ये तो अभी सही से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा न करें। जो भी श्रद्धालु वहां तक जाता है उसकी मैं प्रशासन से यही अपील करता हूं कि सभी का ख्याल रखें, उनको किसी न किसी तरह से सुविधा प्रोवाइड करें, क्योंकि वहां पर इतनी ज़्यादा शाम को ठंड होती है कि अगर कोई व्यक्ति को सुविधा नहीं मिलेगी तो उसके लिए, शरीर के लिए, उसके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैकिंग के नियम की। तो ट्रैकिंग जो है सोनप्रयाग से सुबह से ही लोगों को गौरीकुंड और केदारनाथ धाम जाने के लिए आगे भेजा जा रहा है, और जब आप लोग सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो सोनप्रयाग से जीप लेकर गौरीकुंड पहुंचना होता है। दोस्तों सबसे ज़रूरी जानकारी ये है कि जब आप अपने होटल की बुकिंग करते हैं तो सोनप्रयाग की बजाय अगर आप गौरीकुंड में अपने होटल की बुकिंग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि 2-3 बजे के बाद जो है सोनप्रयाग से आगे श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अगर आपके पास होटल की पर्ची होगी या होटल की रसीद होगी तब तो आप आसानी से गौरीकुंड के लिए जा पाएंगे, नहीं तो आपको सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाएगा। फिर अगले दिन आप मॉर्निंग पहले गौरीकुंड जाएंगे, फिर गौरीकुंड से ट्रैकिंग करेंगे, फिर जाके मंदिर पहुंचेंगे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, आप गौरीकुंड में अपने रुकने की व्यवस्था करें, वहीं पर बुकिंग कर लें। आप बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, मैं आपको 1-2 नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग के बजट में वो होटल है तो आप लोग वहाँ बुकिंग कर सकते हैं। और गौरीकुंड में बुकिंग करने का क्या क्या फ़ायदा है वो भी बताते हैं। अगर आप जिस दिन यात्रा करते हैं और गौरीकुंड तक पहुंच जाते हैं फिर आपको नेक्स्ट डे पैदल ट्रैकिंग ही करनी है, और अगर आप सोनप्रयाग में रुकेंगे फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में आपको जीप की सुविधा लेनी होगी। जीप में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग होती है, 2 घंटे आपके खराब हो जाएंगे। तो ये खास बात है। दोस्तों कैसी लग रही है आपको जानकारी? अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि 2 दिन से जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। रामपुर, सीतापुर और सोनप्रयाग में अच्छा खासा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो लगभग रामपुर से ही सोनप्रयाग पहुंचने में लोगों को घंटे भर का टाइम लग जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन है, और ये कंडीशन को देखते हुए अभी मैं कुछ दिन आपको यही कहूँगा कि अगर आप रुक सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं तो कुछ दिन इंतज़ार करें, क्योंकि अभी भी काफ़ी हद तक सुविधाओं की कमी है, प्लस इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आती ही है। तो अभी और आप रुक सकते हैं तो 3-4 दिन रुक जाएं, उसके बाद थोड़ा सा भीड़ जो है वो कम होगी, सुविधाएं और अच्छी हो जाएंगी तो आप जा सकते हैं। दोस्तों बात किया जाए तो बाकी गंगोत्री और यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए तो वहां पर आप जा सकते हैं, कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है।
बस यही आपको सोचना है कि जब आप इन धाम की यात्रा करें तो मौसम अच्छा होना चाहिए, ताकि जब आप गाड़ी से या 4 व्हीलर से आगे यात्रा कर रहे हैं तो उस समय लैंडस्लाइड होने का जो खतरा है वो बहुत कम हो, क्योंकि जब जब बारिश होती है उसी समय लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तो जब भी मौसम खराब हो उस समय आप, बारिश हो रही हो उस समय आप रुकें, और जब बारिश बंद हो जाए उसके बाद आगे यात्रा करें। बद्रीनाथ धाम में भी बहुत सारे रुकने के लिए होटल्स हैं, धर्मशाला हैं, तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, वहाँ पर आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम जब आप जा रहे हो तो किस तरह यात्रा का प्लान करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हरिद्वार से सुबह सुबह बसें जो हैं वो सोनप्रयाग के लिए जाती हैं। बस सुबह 4 बजे के आसपास शुरू हो जाती हैं और 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक, ऐसे 6-7 बजे तक आपको सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट जो बसें हैं वो मिल जाएंगी। अगर आप और लेट करते हैं 9-10 बजे के आसपास, फिर तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं, फिर आपको जो बसें हैं वो रुद्रप्रयाग तक के लिए ही मिलेंगी। तो अर्ली मॉर्निंग आप हरिद्वार से बस पकड़ें, 4-5 बजे के आसपास आप बस पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हरिद्वार में बस कहाँ से मिलेगी। तो जैसे ही आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर आएंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा राइट हैंड मुड़कर चलना होगा, और वहाँ पर आपको सोनप्रयाग और बद्रीनाथ जोशीमठ की जो बसें हैं वो मिल जाएंगी। जैसे स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड आपको लगभग चलना है 100 मीटर, वहीं पर आपको बस मिलेगी। और कह भी सकते हैं कि स्टेशन के बाहर से ही, आप किसी से पूछ लेंगे तो आपको वो जगह बता देंगे। बस की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन भी करा सकते हैं। रेड बस में आप देख सकते हैं, वहाँ भी इन बसों की जो जानकारी है और बुकिंग की इंक्वायरी और बुकिंग भी होती है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप 4-5 बजे हरिद्वार से बस से जाएंगे तो लगभग मान के चलिए 8-9 घंटे में आप सोनप्रयाग आसानी से पहुँच जाएंगे। और सोनप्रयाग में जब आप पहुँच जाएंगे, मान के चलते हैं 5 बजे अगर आप चलते हैं, 8 घंटे भी अगर आपको यात्रा में लगते हैं तो 2 बजे के आसपास आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। और 2 बजे के आसपास सोनप्रयाग से आगे श्रद्धालुओं को जाने दिया जा रहा है, गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। हालांकि उससे ज़्यादा समय हो जाएगा तो फिर आपको सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाएगा, वहीं पर आपको स्टे करना होगा। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि अगर हम गौरीकुंड से पैदल ट्रैकिंग करते हुए मंदिर तक जाएं और मंदिर में दर्शन करके उसी दिन वापस आ जाएं तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि 16-17 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप सुबह जाएंगे, दर्शन करने में भी कई घंटे लगते हैं, और जब तक आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे उसी दिन आप ट्रैकिंग करके नीचे नहीं आ पाएंगे। और फिलहाल तो मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, या कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है कि आपको रात में ही ट्रैकिंग करने को मिले। इसी वजह से अभी आपको एक नाइट गौरीकुंड में रुकना होगा, एक नाइट आपको केदारनाथ धाम में रुकना होगा, और नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में दर्शन करें, उसके बाद आप ट्रैकिंग करते हुए नीचे आ सकते हैं। तो आप आसानी से 1-2 बजे तक गौरीकुंड आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं अपने अनुभव के अनुसार तैयार की है, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। तो ये थी केदारनाथ धाम ताज़ा अपडेट की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही लगातार वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, 4 धाम यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।